दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आखिर इन दिनों हो क्या गया है, यह एक बड़ा सवाल उपजता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में वह जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। जो कांग्रेस पार्टी की गरीबों की नेता थी इंदिरा गांधी, उसको कौन मारे? यही विचारधारा वाले। हम एक रखना तो गोलियां हमारे ऊपर ही चलती है। राजीव गांधी जी इस देश को एक रखना चाहते थे, एक रखने की कोशिश किए, उनको भी आपने मारे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। झूठ का जो पिटारा उन्होंने खोल रखा है उसका जवाब ऐसा ऐसा सोशल मीडिया से आ रहा है जिसे आप सुन लेंगे तो आप चकरा उठेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जो देश के लिए शहादत हुई वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यह बात कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो उनका ये कहना है कि इन दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो हत्याएं हुई वह इसी बांटने वाली राजनीति के कारण हुई। हर कोई जानता है, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई, राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई, कौन वह लोग थे जिन्होंने इन दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्याएं की थी। उस समय तो राजनीति में न योगी आदित्यनाथ थे न ही नरेंद्र मोदी थे। दोनों लोगों का राजनीति में उभार नहीं हुआ था। दोनों लोग मुख्यमंत्री नहीं थे, ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। फिर आखिर आज के संदर्भों में आज जो देश की राजनीति है उसे लेकर जो यह दोनों नेता कह रहे हैं, इससे उस समय 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हो गई और 1991 में राजीव गांधी की हत्या कैसे हो गई। सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों की ओर से कराई गई और इंदिरा गांधी को मारने वाले कोई और नहीं थे, उनके निजी सुरक्षा कर्मी थे जो पंजाब में स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी की ओर से आतंकवादियों जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनकी जो वहाँ जुटान थी, उन्हें खत्म करने के लिए जो सैन्य कार्रवाई हुई थी उसके विरोध में उस हत्याकांड को अंजाम दिया था उनके सुरक्षा कर्मियों ने। राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान दक्षिण भारत में हत्या हुई थी, तो उस हत्या को अंजाम दिया था श्रीलंका में काम कर रहे लिट्टे के आतंकवादियों ने। तो आखिर कैसे उसको मल्लिकार्जुन खड़गे जोड़ रहे हैं कि यह बंटवारे की राजनीति के कारण दोनों नेताओं की हत्या हुई। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने यह कहा कि मेरे घर को इसी बंटवारे के कारण, बंटवारे की राजनीति के कारण जला दिया गया था।
मेरी माँ को जला दिया गया, मेरी बहन को भी जलाकर मार दिया गया। मैं अकेला था। मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। मल्लिकार्जुन खड़गे में इस बात का दम नहीं है कि वह सच्चाई स्वीकार कर सकें, वह सच को स्वीकार कर सकें कि आखिर किन लोगों ने उनके घर को जलाया था, वह कौन लोग थे जिन्होंने उनकी माँ की, उनकी बहन की जलाकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी एक चुनावी रैली में इस बात का भी खुलासा कर दिया। आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए थे, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कि वह कौन लोग थे जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की माता और बहन को जलाकर मारा था। दरअसल निजाम शासकों ने भारत की आज़ादी के बाद एक अलग देश बनाने की कोशिश की थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे का जहां मकान था वह बीदर जनपद निजाम शासकों के अंतर्गत आता था। निजाम शासकों के रजाकारों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं के आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। यह पूरे निजाम शासक के दौरान हुआ था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे में इस बात का दम नहीं है कि वह इस बात को कह सकें कि निजाम शासकों ने उनके परिजनों की हत्या की थी, उनके परिजनों को जलाया था। उस बात का जिसको निजाम शासकों ने अंजाम दिया, उनके रजाकारों ने अंजाम दिया, उनके इशारे पर अंजाम दिया गया, उस बात को आज वह उस घटना के लिए वह दोषी ठहरा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को उस घटना के लिए वह दोषी ठहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को उस घटना के लिए वह दोषी ठहरा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को। तो जनता को भी समझ लेना चाहिए, आम लोगों की भी समझ लेना चाहिए कि यह कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस किस्म का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वह इस बात का दावा कर रहे हैं, खुले मंच से चुनावी रैली में कर रहे हैं कि इस बंटवारे के कारण, जो तब शुरू ही नहीं हुआ था, ऐसी राजनीति उस वक्त शुरू ही नहीं हुई थी, और जो चल रही थी उसके पीछे अलग अलग कारण थे जो मैंने आपको बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा, और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका उसी तरह से
कितनी स्पष्टता के साथ जवाब दिया। जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या, योगी, योगी, मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत हमले भी किए और उनके जो गेरुआ वस्त्र हैं, उनके जो भगवा वस्त्र हैं, उसे लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे साधु संतों में नाराजगी है। उसे लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उसी शैली में जवाब दिया है। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस किस्म से अपनी बातों को रख रहे हैं जिससे जनता भ्रमित हो कि हाँ, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या भी इसी कारण से हुई थी और उनके परिजनों को भी इसी कारण से जलाया गया था। मैं तो पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को चुनौती देता हूं, कांग्रेस के सभी नेताओं को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, सबको चुनौती देता हूं जो यह साबित करें कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या में किसी भी किस्म से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी विचार का, किसी भी नेता का, किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी सदस्य का किसी भी किस्म से हाथ रहा हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो घर जलाए गए, जो उनकी मां और बहन को जलाकर मारा गया, उसमें भी इन विचारों का, इन नेताओं का, इन कार्यकर्ताओं का किसी का भी यदि योगदान रहा हो तो खड़गे साहब जरा जो भी बोले बस इस बात को ध्यान में रखें कि अब वह वक्त नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे,
फरेबी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, फरेबी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और लोग उसे उसी रूप में हजम कर लेंगे, गले के नीचे उतार लेंगे और बोलेंगे कुछ नहीं। पूरा जवाब आपको मिलेगा और जनता भी यह जानेगी कि आप कितने बड़े झूठ बोलने वाले आदमी हैं, कितने बड़े झूठ बोलने वाले नेता हैं।